अंग्रेजों के जो दलाल थे आज हमें किसानों को दलाल नहीं कह सकते। याद रख लेना, इस लड़ाई को छोटा मत बनाओ। जब कहते हो कि दलाल लोगों का आंदोलन है तो कहीं गांधी को भी तो दलाल नहीं कह रहे हो। लेकिन अंबानी और अडानी को इस मुल्क की हम मालिक नहीं मान सकते। तो लालू जी ठेठ भाषा में कहता, काहे रे अलुइया प्याज का दाम घटल बा, पूछला पर कहेला सा देसावर ठेल लेबा। लाइव सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। किसान आंदोलन कर रहे हैं, 3 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया। वो दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सरकार जहां कहती है कि विपक्ष ने बरकरार रही है, वहीं तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बहुत सारे सवाल उठाए और साथ में ये भी कहा कि किसानों को और सभी को कॉरपोरेट का एक तरह से मजदूर बनाया जा रहा है। किसानों को लेकर राजद जहां आक्रामक मूड में है, कहती है कि हम किसानों के साथ हैं, वहीं सत्ता पक्ष जवाब में कहती है कि जो लोग किसानों से ज़मीन लिखवाकर बातें करते थे, कि नौकरी देते थे, वो लोग किसान की बात कर रहे। तो हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राजद के जगदानंद सिंह जी हैं। किसानों के लिए तेजस्वी यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी सड़कों पर उतरी थी। क्या लगता है, आप लोग हमेशा कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये घोषणा नहीं है, संकल्प गांधी जी की मूर्ति के पास हम ले चुके हैं कि हम इस विषय पर हम किसानों के साथ हैं, ग्रामीणों के साथ हैं और खेती की अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहने वाले हर लोगों के हम साथ हैं। लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम लोग क्या कह रहे हैं। किसानों को मजदूर बनाना चाहते हैं, ये तेजस्वी जी नहीं कहे हैं। और याद करा दें, हर किसान अपने खेत में मजदूर है। जिनके पास खेत नहीं है वो उनके सहयोगी हैं और दोनों मिलकर के खेती को आगे बढ़ाते हैं और खेती की पैदावार पर ही दोनों का जीवन निर्भर है। उससे भी आगे याद रख लें, शायद लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, गांव के छोटे छोटे जो रिटेलर्स हैं, जो छोटी छोटी दुकान कर करके बैठे हैं, वह किसान और खेती में काम करने वाले लोगों की सामग्री लाना, बिक्री करना और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और गांव में रहने वाले लोग खेती की पैदावार के द्वारा अपने जीवन चलाने के लिए नमक हो, नून हो, तेल हो, कपड़ा हो, वस्त्र हो, कफन हो, सब तो वहीं से लेते हैं। और अधिक खेत जब सूखेंगे तो हर इंसान भूखा होगा। खेती जब हमारी बिगड़ेगी तो हमारी गांव की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। इसलिए किसान केवल खेत और खतियान वाले नहीं हैं, किसान सभी वे लोग हैं जो खेती की अर्थव्यवस्था से जुटे हुए हैं, छोटा रोजगार करते हो या वहाँ पे जाके मजदूरी करते हो, सभी परिवार की तरह खेती को आगे बढ़ाते हैं। आज लड़ाई सबकी है। यदि अनाज का मूल्य मिलेगा तो वही मूल्य तो ताकत देगा गांव को, गांव की अर्थव्यवस्था को, और उसी को ताकत नहीं, इस मुल्क के उद्योग को भी वही ताकत देता है। कल किसान दिवस था, चौधरी चरण सिंह जिनके नाम पर हम किसान दिवस मनाते हैं, इस मुल्क के प्रधानमंत्री बने और किसानों के लिए इस भारत की अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था पर उनका सबसे स्पष्ट राय थी। हमारे लोकदल के नेता थे। हम लोग की संसदीय जीवन उसी लोकदल से शुरू हुआ था। हम केवल नाटक नहीं करते कि हम चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर करके हम बड़े बन जाए, नहीं। चौधरी चरण सिंह हमारे समाजवादी आंदोलन, किसानों के साथी, गांव की अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े नायक, गांधी के सिद्धांत को मानने वाले, जय जवान जय किसान को स्वीकार करने वाले, जिन किसानों ने सरदार पटेल को भी सरदार बनाया और महात्मा गांधी बनाया बापू को। याद रख लेना, इस लड़ाई को छोटा मत बनाओ। जब कहते हो कि दलाल लोगों का आंदोलन है तो कहीं गांधी को भी तो दलाल नहीं कह रहे हो। यही तो था ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, खेती करो, नील की खेती करो और कम कीमत पर उस नील को बेच दो नीलों को, अंग्रेजों को। आप वही तो ला रहे हो ना।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और क्या है। अब आप बताओ, एक बात सबके सामने मैं कह रहा हूँ, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने आएंगे तो छोटे छोटे काश्तकार उसमें सूट नहीं करेगा। 1 एकड़, आधा एकड़, कुछ डिसमिल का, ये जितने हमारे छोटे छोटे खंड हमारी खेती के बटे हैं, उस सारे खंड को डिमोलिश करेगा, एक बहुत बड़ा फार्म बनाएगा और उस फार्म में बड़ी बड़ी मशीनें आएंगी। उस मशीनों के चलते जो हमारी खेती को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो हर इंसान को उन मशीनों का मजदूर बनाना चाहते हो। कभी तेजस्वी जी ने कहा ये नहीं कि मजदूर बनाना चाहते हो, जो तरीका अपना रहे हो उसमें कोई भी किसान नहीं रह जाएगा, गांव खत्म, व्यापार ऊपर। हम व्यापारियों के खिलाफ वाले नहीं हैं। गांधी जी का व्यापार का और व्यापारी का जो सिद्धांत था कि ये हमारे दौलत के ट्रस्टी हैं, हम उनको ट्रस्टी मान सकते हैं, लेकिन अंबानी और अडानी को इस मुल्क की हम मालिक नहीं मान सकते, हम उनके गुलाम नहीं बन सकते। दलाल वो हैं जो उनकी गुलामी के लिए हमारे बीच में आके प्रचार करता है और हिम्मत नहीं पड़ती और भाग खड़ा होता है। इसलिए भाजपा के साथियों, चुनाव आएंगे जाएंगे, विचार के दृष्टि के हिसाब से आपने गांधी को मारा, और जिसने मारा गोडसे को, आप उसकी पूजा करते हो, करो। अब क्या चाहते हो? जो गांधी का गांव, गांधी का भारत, गांधी की खेती, जिनके सिद्धांत की बिना गांव को समृद्ध हुए भारत समृद्ध नहीं हो सकता, वो गांधी के विचार थे। कल गांधी को मारे हो, आज गांधी के विचार को भी मारना चाहते हो। और ऐसे अंग्रेजों के जो दलाल थे, आज हमें किसानों को दलाल नहीं कह सकते। लालू जी इस बिहार में 94 में शुरू कराया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अधिप्राप्ति प्रोक्योरमेंट, याद रख लेना। वो किसानों के साथी थे। खेतों को पानी जब उन्होंने दिलाया और पैदावार हमारी बढ़ी, तो कीमत नहीं मिलती थी लोगों को। तो लालू जी ने जो कहा आज वही होने जा रहा है। जब खेतों में हमारी पैदावार आती है तो कीमत घट जाती, और खेतों में जब हमारी पैदावार खत्म हो जाती है, हमारे घर से समाप्त होके चली जाती है बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में, तो कीमत बढ़ जाती। तो लालू जी ठेठ भाषा में कहता है, काहे रे अलुइया प्याज का दाम घटल बा, पूछला पर कहेला सा देसावर ठेल लेबा, मतलब देसावर ठेल लेबा, व्यापारी ठेल लेबा। और कुछ दिनों के बाद जब महंगा हो जाता है तो आम उपभोक्ता किसान पूछता है, अरे अगर कीमत काहे बढ़ गई, तो क्या बोलता है? देसावर टन लेबा। ख्याल कर लो, देसावर ठेल लेबा और देसावर टन लेबा। लालू जी के इस शब्द में पूरी आज की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण मैं कर रहा हूं। और यही कानून 3 लेके आए हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एसेंशियल कमोडिटी से चीजों को निकाल देना, और स्टोरेज में कितना भी माल तुम रख दोगे। ये तीनों किसानों के खिलाफ है। और खेती का मतलब, मैं अंतिम बात कह रहा हूं, बीज से लेके बाजार तक खेती है। बीज पर कब्जा करना चाहते थे जब वाजपेयी की सरकार, डंकल कानून लेकर के आए थे, और उस समय कहा गया था आप खेती करोगे जिस बीज से, वो अगली साल काम नहीं करेगा, जिसको हम टर्मिनेशन सीड कहते हैं। एक फसल के बाद खत्म। हमारी क्या है? कन्वेंशनल सीड, परंपरागत, हमारे पुरखों ने जो दिया है धान और गेहूं का बीज, उसी में इम्प्रूव वेराइटीज करके हम सालाना उसी बीज का प्रयोग करते हैं। हाँ, फाउंडेशन सीड भी आता है, सर्टिफाइड भी सीड आता है। तो बीज पर कब्जा करना चाहे थे, हम लोगों ने विरोध किया था। बाजार पर कब्जा करना चाहते हैं, हम विरोध कर रहे हैं। उत्पादन पर कब्जा करना चाहते हैं, हम विरोध करते हैं। तो जैसा कि आपने जगदानंद सिंह को सुना, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में अपनी बात बता दी, भाजपा पर सीधा वॉर किया। और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के दलाल किसानों को दलाल ना कहें, हमें ना कहें। गॉडसे को मानने वाले, जो इन्होंने महात्मा गांधी को मारा था,
वो कम से कम उनके इंडिया को ना मारे। अब आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपकी राय भी उतनी इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है। लिखिए अपनी राय और बताइए आपकी राय क्या है। इस पूरे किसान का जो आंदोलन हो रहा है उस पर भी आप अपनी राय रखिए। सरकार 3 हफ्ते से ज्यादा किसान अड़े हैं बॉर्डर पर। आपकी राय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।